अधिकार है, आरक्षण है, उसको मूल रूप से षड्यंत्र को समाप्त करने का उस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे लोगों से मुझे खास नफरत है। तो बताइए कि क्या टकली होने से किसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा? आज आदिवासी को सबसे बड़ा खतरा मंडा रहा है उनको अपना धर्म कोड लेने से। मांगे, मैं शुरू से मांग करना चाहता हूँ धर्म कोड का। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी में भी बहुत तरह से जाति के लोग हैं, मतलब कहूँ तो षड्यंत्र की बात है। देखिए कि जो बात करते हैं अपने अधिकार का, आपको अधिकार मिल नहीं रहा, आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। आदिवासी लोग विभिन्न जगह में बटे हुए हैं, लेकिन मेरा मूल रूप मानना है कि आदिवासी सरना धर्म को मानता है, तो आप उसका जो सरना धर्म कोड है उसको दीजिएगा, तब ना फिर किसी को डिलीटिंग करने का अधिकार रखिएगा। आप तो पहले चीज मेरा शुरू से जो मांग है, जो मेरा डिमांड है, उसको आप दिए ही नहीं। कहने का मतलब देने से पहले आप लूटने और बर्बाद करने, तोड़ने, समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ तमाम पत्रकार बंधुओं को कि जिस तरह से जो डिलीटिंग करने के जो मांग किया जा रहा है, ये मूल रूप से है आदिवासी का आरक्षण को समाप्त करना। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि आज कह देंगे कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं उसको अलग किया जाए, फिर कुछ समय बोलेंगे जो लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं उसको अलग किया जाए। तो मूल जो सरना धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो लोग मात्र 2-4-5% बचेंगे। तो फिर केंद्र सरकार का एक आयोजन आएगा कि जो लोग कम संख्या में उसको बहुत संख्या में कहा कि मतलब उसको सुविधा समाप्त किया जाए। मतलब समझे कि मूल आदिवासी को जो आरक्षण जो हमें मिलता है संविधान के अधिकार से, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। एक तरह का ये षड्यंत्र समझिए, जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि आदिवासियों का जो अधिकार है, आरक्षण है, उसको मूल रूप से षड्यंत्र को समाप्त करने का उस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र के खातिर ही लोग आज सरना ईसाई करके आपस में लड़ाना चाहते हैं, डिलीटिंग की मांग करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसका घोर विरोध हूँ। मैं इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि इस तरह से करके आपस में जो एक समन्वय बनी हुई है, एक शांतिपूर्वक लोग रहते हैं एक साथ मिल करके, उसको जो तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी सरना ईसाई करके, इस नफरत कर जो करने वाले लोग हैं उससे मुझसे मैं खास सबसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से मुझे खास नफरत है। आप टकला टकली का इस्तेमाल करेंगे तो नफरती तो पहले ही। जो लोग धर्म बदल चुके हैं वो अपना धर्म कोड की मांग क्यों करेंगे? देखिए, पहला बात तो हमें तो अपना धर्म मिला ही नहीं है। अब जो भी हमारा सरना धर्म कोड के जो लोग सहयोग कर रहे हैं, चाहे हिंदू मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, कैसा भी, तो हम उसका समर्थन करते हैं, उसको स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हमारे मांग में सहयोग कर रहे हैं। तो हमारा जब मांग में सहयोग कर रहे हैं उसका समर्थन तो जायज है, उसे समर्थन को हम स्वागत करते हैं। जो लोग हमें समर्थन करते हैं। नहीं, टकली का जवाब नहीं दिया आपने। अभी कहा, एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले आपने कि भाई हजारों लोग टकली हो जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपत्तिजनक है ना, एक तरह से आप मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मजाक का बात, मजाक तो वो उड़ा रही है। अब हमको बताइए कि क्या टकली होने से किसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा? क्या किसी को संविधान चेंज हो जाएगा? अब पता, मैं उस समय भी कहा था कि एक नहीं 1000 टकली हो जाए या लाखों टकली हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी का बाल मुंडन कर लेने से बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाया वो संविधान चेंज नहीं होगा। संविधान में वही होगा जो कानून के तर्क से, संवैधानिक के रूप से तर्क से जो मान्यता जो प्राप्त है संविधान के तरीका से, वही होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आदिवासी को सबसे बड़ा खतरा मंडा रहा है उनको अपना धर्म कोड लेने से। अब धर्म कोड मिल रहा है, जब राज्य सरकार यहाँ से केंद्र से, यहाँ से राज्य सरकार पास करके विधानसभा से पास केंद्र भेज चुकी है, तो केंद्र सरकार से इसको संयम रखना, इसको सोचना चाहिए। उसी तरह का मैं कहना चाहता हूँ साफ तौर से, केंद्र सरकार इसको कभी भी सरना धर्म कोड के या आदिवासी का जो भी अपना धर्म कोड है उसको देने से इनकार करती है। इसलिए एम केंद्र पर इसको मतलब इस तरह का मुद्दा फैला करके आपस में लड़ाने का प्रयास करते। अजय जी, कुछ ही दिनों पहले 2 या 4 दिन पहले केंद्रीय सरना स्थल पर सिरमटोली में सभी समाज के लोग जुटे इसी सरना धर्म को लेकर के कि दिल्ली में हम लोग चलेंगे प्रदर्शन करने। 100 लोग इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। ये झारखंड ही आदिवासियों की धरती है, एक से बढ़कर एक नेता है। एक मंच पर क्यों नहीं आते हैं? दलगत भावना से ऊपर क्यों नहीं उठ रहे हैं? सिर्फ मीडिया के सामने बात रख देने से सरना धर्म कोड चाहिए, ये सब तो नहीं मिलेगा। आप दिल्ली क्यों नहीं एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग उस समय जो आयोजन किए थे केंद्रीय सरना स्थल में, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि आयोजन वो किया था, मीटिंग का बैठक है, तो उनसे भी ये सवाल करना चाहिए। आपसे भी, आप भी सामाजिक कार्यकर्ता, जिस दिन हम बैठक करेंगे उस दिन सारा हम पूरा तैयारी करके बैठेंगे, सारा संगठन को निमंत्रण देकर बुलाएंगे,
लेकिन जिस दिन हम कहेंगे उस दिन आप हमसे सवाल कर सकते हैं। अगर किसी का आपत्ति रहा या कोई संगठन नहीं आएगा तो उसको हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन मान के चलिए किसी शादी में हमको निमंत्रण नहीं मिला है, आप उस शादी में कैसे क्यों नहीं आए? ये तो तो समाज ये की बात है, निमंत्रण समाज की नहीं बात है। नहीं है। आपको समाज की बात करने से नहीं होता है ना, ऐसे नहीं चलता है। आपको पहले से सूचना तो होना चाहिए ना कि बैठक क्या है। अब बैठक का सूचना ही आपको नहीं रहेगा, अब एक समाज की बात है पहुंचे क्यों नहीं? तो आप भाई, बयान करेंगे इसको एकदम मेरा शुरू से मांग है, मैं शुरू से मांग करना चाहता हूँ शरण धर्म कोड का, और आज भी मांग करना चाहता हूँ। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं शरण धर्म कोड की मांग करता रहूंगा। दादा उन लोगों ने डेट भी घोषित कर दिया है 17 फरवरी को जंतर मंतर पर। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो हमारा राज्य का जो देश का जो मुखिया है, हम मुखिया देश के प्रधानमंत्री को मानते हैं। अगर प्रधानमंत्री को तनिक भी अगर ये देने का इच्छुक हो तो वो सारा जो मुद्दा है कि गोंडी गोंड मांग रहा है, बिजली बिल मांग रहा है, कोई अपना मांग रहा है, 10 तरह के लोग हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या हिंदू धर्म में सिर्फ राजपूत और ब्राह्मण ही है क्या? राजपूत धर्म में जब हिंदू धर्म में जब देखिएगा तो बहुत सारे जातीय धर्म के लोग हैं। उसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी में भी बहुत तरह से जाति के लोग हैं, गोंड हो, बिली हो, उरांव है, मुंडा है, खड़िया हो, संथाली हो, बहुत सारे हैं। लेकिन मैं एक चीज से कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार अगर देने की इच्छुक हो तो वो जरूर देंगे। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात कि सरना धर्म कोड लिखने वाले लोग 50 लाख के पार है। और मैं कहना चाहता हूँ आज अगर धर्म कोड की लिखने की बात होगा तो पूरा देश में कम से कम 500 करोड़ लोग पार कर देंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इसलिए जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ऊंचा है, लोग उसको लेके चलते हैं। इसीलिए लोग सरना धर्म कोड तो उसमें एक कोलम बना दे। सरना धर्म कोड के नीचे हमुराम है, मुंडा है, खड़िया है, संथाली है, भील है, गोंडी है, इस तरह का लिख दे। तो उस तरह से लिखने से क्या हो कि सभी लोग आदिवासी जो लिखना होगा अपना धर्म को मानेंगे। लेकिन आप देख लीजिए सर्वे हो रहा है, उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, लेकिन उसमें अन्य धर्म कोड जो होता है वो नहीं है। अब बताइए आदिवासी लिखेगा तो कहाँ? सोचने वाली बात है कि आदिवासी लिखेगा तो कहाँ? अब आदिवासी को पूरी तरह समाप्त करने की षड्यंत्र रच रहे हैं। आदिवासी का अलग जो पहले जो कोलम हुआ करता था, जैसे 8-10 साल पहले वो कोलम होता था अन्य का कोलम, जिसमें लोग अपने धर्म को लिखते थे। अगर हम कोया पुना मानते कोया पुनम हो, हम संथाली मान संथाली, हम सरना तो सरना लिखते थे उसमें। लेकिन आज वो कोलम हटा दिया गया। ये कितने मतलब कहूँ तो षड्यंत्र की बात है कि देखिए कि आदिवासी का पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उस कोलम को ही हटा दिया गया है। तो क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने के इसमें जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी उसी को करने के लिए? देखिए सबसे पहली बात है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो सबसे पहले हिंदू भाइयों को जानना होगा। आपका हक अधिकार तो मिल नहीं रहा है। आप अपने जो बात करते हैं अपने अधिकार का, आपको अधिकार मिल नहीं रहा, आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसको तो आकलन करना होगा ना। आपको कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र बनने से आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसको आकलन करने की चीज है कि कहने से नहीं होगा। ठीक है।